अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नदीर लहु वला मिसाल लहु वला मिसल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो गुल ही क्या है जिस गुल में बू न हो, वो गुल ही क्या है जिस गुल में बू न हो, वो दिल ही क्या है जिस दिल में तू न हो। अरे जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, अरे जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जन्नत का नीर बनकर मदीने में रह गई। फूलों का रंग यूसुफ को मिल गया और खुशबू मोहम्मद के पसीने में रह गई। अरे जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरे मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है, लेकिन इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। मिलाते हो उसी को खाक में जिससे हाथ मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है।
तमाम हजरात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ लें। मर्द हजरात ऊंची आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं सबसे पहले बरादर मुकर्रम भाई तौसीफ साहब को और उनकी ज़ौजा हमारी बहन और उनके तमाम अजीज़ व क़ारिब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस मालिक कायनात ने रहमत वाली बेटियां अता फरमाई, बरकत वाला बेटा अता फरमाया, आज उनका अक़ीक़ा है। मालिक कायनात से दुआ है इलाहुल आलमीन हमारे भाई तौसीफ साहब की आल औलाद को ख़त्म नबूवत का दीवाना बनाए, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाए, कुरान और सुन्नत का शिदाई बनाए, अल्लाह की तौहीद का शिदाई बनाए और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही बनाए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारे मेज़बानों ने वालिदैन के हुकूक पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे हुक्म फरमाया है। बस दो चार बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ बगैर किसी तमहीद के। ये बात समझ लेना, जिससे माँ बाप नाराज हैं उसे खुदा भी नाराज है, जिससे माँ बाप राज़ी है उसे मालिक कायनात भी राज़ी है। और याद रखना, इमामुल अंबिया ने फरमाया ये हो नहीं सकता कि माँ बाप जिससे नाराज हो और वो इस हालत में दुनिया से चला जाए और फिर वो जन्नत में चला जाए। हमारी औकात क्या है? सहाबी रसूल है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यार है, आपका गुलाम है। आखिरी वक्त कलमा तय्यबा जुबान पे जारी नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं लेकिन जुबान पे कलमा नहीं आ रहा। सहाबा किराम ने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला कर दी। बात तवज्जो से सुनना, आज का हमारा नौजवान अपनी बेगम की खातिर माँ को भूल जाता है, बाप को भूल जाता है। खुदा की कसम इस बात की भी आजकल का नौजवान परवाह नहीं करता कि इस रिश्ते पर अगर मेरी माँ नहीं मानती तो ना मानने अदालतों में जाकर वो निकाह कर लेता है। और मुसलमानों कारोबार करते हो, माँ बाप की दुआएं लेते हो। अरे जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है वहां पर तुम्हें माँ बाप की दुआओं की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आजकल का माहौल कैसा है। अक्सर हम रात के प्रोग्रामों में गए होते हैं, वापसी 2-3 बजे होती है। मैं जानता हूं कि रास्ते में बहुत से नौजवान मोबाइल पे किस मामी से बातें कर रहे होते हैं। उधर माँ इंतजार कर रही है, माँ रो रही है कि बेटा कब आएगा। हमारे शहर मोहल्ले में एक नौजवान, रात का वक्त है, किसी से बात कर रहा था। अब मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो बात करते करते कहने लगा ये दुनिया हमें नहीं समझेगी। मैंने कहा माशाल्लाह डॉक्टर कदीर खां का मामा ही लगता है।
यकीन माने टूटा हुआ जूता है, कुर्ता भी शर्ट भी नहीं पहन रखी, फटी हुई बनियान है। आगे से पता नहीं क्या जवाब दिया होगा। फिर ये कहने लगा कि ये सारी दुनिया खत्म हो जाए, मैं चाहता हूं तू और मैं हूं। मैंने पीछे उसके कंधे पे हाथ रख दिया। मैंने कहा यार मुझे बचा लेना, निकाह तेरा अब्बा बढ़ाएगा। वहां मुसलमान सारे गए, मां भी गई, बाप भी गया, बस तू और मैं हूं। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, सहाबी रसूल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सहाबी की जुबान पर जो कलमा तय्यबा जारी नहीं हो रहा, लगता ये है कि माँ इसे नाराज है। कौन सहाबी खुदा की कसम सारी दुनिया के बड़ी जमा हो जाए, गौसो कुतब जमा हो जाए, सारे हाजी नमाजी इकट्ठे हो जाए, सारे ताबीन तब ताबीन जमा हो जाए, चाहे इमाम आज़म अबू हनीफा क्यों ना हो, इमाम शाफी क्यों ना हो, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाही क्यों ना हो, हजरत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह क्यों ना हो, सारी दुनिया के बड़ी जमा हो जाए, खुदा की कसम बलाल हबशी की उस आँख का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने दीदार मोहम्मद किया है। ये सहाबी रसूल है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाले, आपकी खिदमत में रहने वाले, नबूवत की जुबान से खुदा का कुरान सुनने वाले। आज तुम्हारे सामने हमारे कारी साहब ने खुदा का कुरान पढ़ा, सारे कह रहे होंगे बड़ा मजा आया, हमने कारी साहब की जुबान से खुदा का कुरान सुना। खुदा की कसम सहाबा कितने खुशकिस्मत है जिन्होंने नबूवत की जुबान अथर से खुदा का कुरान सुना। अरे कोई नमाज कारी अब्दुल खालिक के पीछे पड़ेगा, कोई नमाज किसी मुफ्ती साहब के पीछे पड़ेगा, अरे कोई किसी इमाम का मुक्तदी होगा। सहाबा वो थे जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें अदा की है। सहाबी रसूल है, मदीना तय्यबा का रहने वाला, नबी के पीछे नमाज अदा करने वाला, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाला, आपकी खिदमत में रहने वाला। लेकिन अगर मां नाराज है, सहाबी की जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मोहम्मद तशरीफ लाए। कौन मोहम्मद? अरे जिसकी तारीफ आदम अलैहिस्सलाम ने की उसे मोहम्मद कहा जाता है। अरे जिसकी तारीफ मूसा अलैहिस्सलाम किया करते थे उसे मोहम्मद कहा जाता है। जिसकी तारीफ ईसा अलैहिस्सलाम ने की उसे मोहम्मद कहा जाता है। खुदा की कसम जिस जात पर खुदा ने खुद दरूद पढ़ा उसे मोहम्मद कहा जाता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फरमाया मां नाराज है। मां को बुलाया गया, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मां इसे मुआफ कर दे वरना इसी हालत में ये दुनिया से चला गया सीधा जहन्नुम में जाएगा।
इसलिए कुरान ऐलान कर रहा है बक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ओ मेरे बंदो, अपनी माँ का ख्याल रखना, अपने बाप का ख्याल रखना। फरमाया अदब कर, एहतराम कर, सारी दुनिया फिर ले, खुदा की कसम माँ जैसा रिश्ता नहीं मिलेगा। कहां से तलाश करोगे? अब चूंकि स्पीकर बंद हो गया, बहनों की तरफ बात तो नहीं जा रही, मौके से फायदा उठाते हुए एक बात अर्ज कर दूं। माँ को देखना हो ना, जब घर जाओ फिर तुम्हें मालूम होगा माँ क्या है। बेगम में और माँ में ये बहुत बड़ा फर्क है। रात को घर जाओगे, बेगम पूछती है सेल कितनी हुई, मेरे लिए क्या लाए हो। बेगम जेब की तरफ देखती है और माँ तेरी पेशानी की तरफ देखती है। बेगम पूछती है क्या कुछ लाए हो, माँ कहती है बेटा खाना खाया क्या नहीं। और कितने ऐसे जालिम लोग हैं, खुदा की कसम सैकड़ों केसेस मेरे पास आए। 80-90 साल की औरत, 60 साल की माँ, 70 साल की माँ रो रही है, खाला जी क्या हुआ। कहने लगी कारी साहब क्या बताऊं कि बेटे ने मुझे मारा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया हो नहीं सकता कि माँ बाप औलाद के लिए दुआ मांगे और खुदा फौरन कबूल ना करे। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस है, अर्ज़ की इलाहुल आलमीन, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। ये वाक़या रवायात में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। और याद रखना, मेरी तेरी बात गलत हो सकती है, मुकर्रर की तकरीर गलत हो सकती है, मुसन्नफ की तशरीफ गलत हो सकती है, खुदा की कसम खुदा का कुरान और मोहम्मद का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए शायर कहता है बदले ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा है, फरमान न बदला जाएगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज कर दी इलाहुल आलमीन, जन्नत में जो मेरा पड़ोसी होगा, मेरे साथ होगा, बता दे वो कौन है। वही आ गई, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। तमाम पैगंबरों के पास वही लाने वाले जनाब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। किसी नबी की खिदमत में 62 मरतबा वही लेकर आए, किसी नबी की खिदमत में 200 मरतबा खुदा का पैगाम लेकर आए, किसी पैगंबर की खिदमत में 80 मरतबा वही लेकर आए। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आती है, शाफिए महशर नबी की आती है, साकिए कौसर पैगंबर की आती है, मक्का के दुर्रे यतीम की आती है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल खुदा का पैगाम 24,000 मरतबा लेकर आए। वही आ गई। ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तूने पूछ लिया ना कि ये पड़ोसी मेरा जन्नत में कौन होगा। फरमाया फलां जगह पर जाओ, फलां गांव है, फलां घर में एक नौजवान रह रहा है। फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं खुदा तुझे कह रहा हूं कि वो जन्नत में नौजवान तेरा पड़ोसी होगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस घर में तशरीफ ले गए। उस नौजवान को पता नहीं ये मेरे घर में आने वाला कौन है।
खुदा की कसम वो घर कितना खुशकिस्मत होगा जिस घर में पैगंबर खुद तशरीफ ले गए हो। अरे वो सिद्दीक का घर कितना खुशकिस्मत होगा कि जिस घर में हुजूर दुल्हा बन कर गए हो। बहरहाल बात दूसरी तरफ ना चली जाए, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। तशरीफ ले गए, नौजवान से मुलाकात हो गई, खाना लेकर आ गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना खाने लगे, उस नौजवान को कहा कि तू भी मेरे साथ खा, लेकिन वो कहने लगा नहीं, मैं तेरे आपके साथ बैठकर नहीं खाता। अरे क्यों? 2 रोटियां उठाई, उसमें सालन लगाया, दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भी तू कहां गया था? कहने लगा ए मुसाफिर, अभी नहीं मालूम ये कौन है? ए मुसाफिर, ये 7 वाले कमरे में मेरे बाबा बूढ़े हैं, ज़ईफ है, कमज़ोर है, माजूर है। मैं खाना नहीं खाता जब तक अपने माँ बाप को खाना पहले न खिला दूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यार मुझे मेरी मुलाकात ही करा दे। वो नौजवान लेकर गया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कमरे में। माँ बाप बूढ़े हैं, बात तवज्जो से सुनना। वक़्त के नबी का जन्नत में पड़ोसी कौन नौजवान है? माँ बाप से मुलाकात हो गई। माँ बाप कहने लगे कि लगता ये है कि तेरा नाम मूसा है और तू वक़्त का नबी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मेरा नाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और वो नबी, मैं नबी हूं? माँ बाप कहने लगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने दुआ मांग रखी है, हमारा नौजवान एक ही बेटा है, हमारी खिदमत करता रहता है, जब तक हम न सो जाएं वो सोता नहीं, जब तक हम खाना ना खाएं वो खाता नहीं। हमने दुआ मांग रखी है, इलाहुल आलमीन, हमारे बेटे ने हमारी खिदमत की वजह से तेरे नबी के पास नहीं जा सकता, उनकी खिदमत में नहीं जा सकता। इलाहुल आलमीन, हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है, ख्वाहिश है, इलाही मौत ना देना जब तक मूसा हमारे घर ना आए। इलाही मौत ना देना जब तक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीदार के लिए घर ना आए। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मालिके कायनात ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। साथ ही फरमा दिया, तुम्हें मुबारक हो और बेटे तुझे भी मुबारक हो। माँ बाप की खिदमत का अल्लाह ने यह सिला दे दिया कि मुझे फरमा दिया कि मूसा जन्नत में जहां तेरा घर होगा, तेरे घर के पास इस नौजवान का घर होगा। यह है माँ बाप की खिदमत। और तुम्हें क्या क्या बतलाऊं, जिन्होंने माँ बाप को रुला दिया, जिनके किसी कौल और फेल से, किसी किरदार से माँ की आंखों में आंसू आ गए। याद रखना, खुदा की कसम, मालिके कायनात उसकी दुनिया भी तबाह कर देते हैं, आखिरत भी तबाह कर देते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया ना, हम नमाज अदा करते हैं, खुदा बड़ा बेनियाद है, वो ना कबूल करने पर आए, सारी जिंदगी के सजदों को कबूल ना करे, और वो कबूल करने पर आ जाए एक ही सजदा किसी का कबूल कर ले, बड़ा ही वो बेनियाद है। खुदा की कसम याद रखना, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तफसील में नहीं जा रहा, नमाज पढ़ते हो, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ।
मौलाना कासिम साहब भी पढ़ते हैं, मुफ्ती साहब भी पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। मालूम नहीं अल्लाह के हम पर इतने इनामात और एहसानात हैं, मालूम नहीं कि बख्शिश फिर भी हो कि ना हो, जन्नत मिले या ना मिले। लेकिन माँ के बारे में इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। ये नहीं फरमाया कि जन्नत माँ के सामने दाएं बाएं, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, माँ के भी बड़ी अजमत बड़ी शान है, अब्बा भी पीछे नहीं है। जहां इमामुल अंबिया ने ये फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहां ये भी फरमा दिया कि उस जन्नत का मेन गेट और दरवाजा जो है वो तेरा बाप है। हम सारे कसीदे माँ के बारे में पढ़ते हैं, माँ ये है, मैं मानता हूं हकीकत है, खुदा की कसम माँ जैसा रिश्ता कोई नहीं। लेकिन यार अब्बा भी बड़ी चीज है। हम कहते रहे जी मामा ठंडियां छावा, तो मैं अक्सर कहा करता हूं, अरे मामा ठंडियां छावा तो अब्बा तोहफा। नाराज रहो ना, कारोबार ना चले ना, जिस दिन सेल ना हो, उस दुकानदार की शक्ल देखने वाली होती है, बच्चों से भी लड़ता है, बेगम से भी लड़ता है। पर जब से तू मेरे घर में आई है बनहुसत फैल गई, जब से तू मेरे घर में आई है मेरा कारोबार तबाह हो गया, तेरी वजह से हो रहा है। और जब कारोबार चल पड़े फिर कहते हैं ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। हालांकि इमामुल अंबिया ने फरमाया कि बीवी की वजह से मालिक कायनात रोजी रिज़्क ज्यादा अता करता है। बाप जन्नत का दरवाजा। एक बात मुझे याद आ गई, बाप देख रहा है कि मेरा बेटा रोजाना साइकिल पे जाता है, स्कूल पढ़ने जाता है, ट्यूशन जाता है, इसके क्लास फेलो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं। वो बेचारा मुलाजम था, उसने हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए कि बेटे को मोटरसाइकिल लेकर दूंगा। अब उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि अब मैं बेटे के लिए पैसे जोड़ रहा हूं। वो बेचारा पैसे जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा। आजकल की मैं बात नहीं कर रहा, आजकल तो सारी जिंदगी जोड़ते रहो फिर भी मोटरसाइकिल नहीं आती। और चलते चलते के बात अर्ज कर दूं, महंगाई का रोना सारे रोते हैं, लेकिन खुदा की कसम पीटीआई वाले हो, नून लीग वाले हो, पीपल पार्टी वाले हो, जमीयत वाले हो, खुदा की कसम जब तक मैं और तू ठीक नहीं होंगे हालात नहीं बदलेंगे। जो मर्जी करते रहो, मैं मुसलमान होकर शराब पीता हूं, मैं मुसलमान होकर जुआ खेलता हूं। मुसलमान ये कहता नहीं कि मैं फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त मुझे नींद आती है, 3-4 बजे से पहले मैं नहीं सोता। मैं फजर के वक्त सोता हूं। जहां ये हालत हो वहां अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें कहां से आए। महंगाई खत्म हो जाएगी, कदर नहीं हो सकती। वो एक आदमी ना तरबूज खरीद कर लाया, अब उस तरबूज को जब काटा तो उसमें एक जिन निकल आया। अब वो आदमी बड़ा खुश हो गया। वो जिन उसको कहने लगा हुक्म मेरे आका। वो कहने लगा यार पाकिस्तान में महंगाई खत्म कर दे। वो जिन कहने लगा आका जी हुक्म करो, चवला ना मारो। खुदा की कसम एक वक्त वो था कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं, नमाज पढ़ाई, हमला हो गया, शदीद जख्मी हो गए। सहाबा कराम हकीम को लेने के लिए गए। हकीम आ रहा है, रास्ते में हकीम कहने लगा तुम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इलाज के लिए मुझे ले जा रहे हो, उमर तो फौत हो गए। सहाबा कराम ने कहा भाई तुझे कैसे पता चल गया? कहने लगा देख नहीं रहे सामने खेत है, उस खेत में एक बकरी है, मैं जानता हूं खेत किसी और का है, बकरी किसी और की है। अरे बकरी बगैर
खेत के मालिक की इजाजत के खेत में चले गई है। लगता यह है कि उमर बिन खत्ताब दुनिया से चला गया है, वरना बकरी को क्या जरूरत थी कि खेत के मालिक की इजाजत के बगैर खेत में घुस जाए। बकरी हुक्मरान अच्छा हो, बकरी खेत में बगैर इजाजत के नहीं घुसती। और मैं दोस्त के घर में घुसता फिरता हूं। बहरहाल बात दूसरी तरफ ना चली जाए। वो बेचारे ने अपनी बेगम को नहीं बताया कि मैं बच्चे के लिए पैसे जोड़ रहा हूं, मोटरसाइकिल लेकर दूंगा। 2-4 साल बेचारे पैसा जोड़ता रहा। इतने पैसे हो गए कि मैं मोटरसाइकिल लेकर दे सकता हूं। अपने बच्चे की उंगली पकड़ी, मार्केट ले गया, मोटरसाइकिल खरीद कर दे दी। वो माशाल्लाह नौजवान अभी घर नहीं पहुंचा मोटरसाइकिल लेकर, उसने मोटरसाइकिल के पीछे लिखवा दिया, ये मेरी मां की दुआ का नतीजा है। सच बताना, बाप का दिल नहीं करता होगा कि मैं इसे फायदा मार दूं। अरे तेरी मां को तो पता ही नहीं था। पैसे मैं जोड़ता रहा हूं, मेहनत मजदूरी मैं करता रहा हूं, मोटरसाइकिल मैंने खरीद कर दी, अब्बे का नाम ही खत्म। ये कहा करो ये मेरी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। बहरहाल बहुत सी वाक़यात हालात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि 9 बजने वाले हैं, मौलाना कासिम साहब फरमाते जी इसका मतलब ये है कि इनको हम सबसे ज़्यादा भूख लगी है। बहरहाल अब देखें माशाल्लाह बोतलें आनी शुरू हो गई, डिशें आनी शुरू हो गई। इंशाल्लाह जो ही ये खाना लग जाएगा। बस आखिरी बात कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे घरों के हालात क्यों इतने ख़राब हैं? बेगम का अलग मूड है, माँ बाप का अलग मूड है, उसका रुख इधर है, किसी का रुख उधर है। याद रखना, खुदा की कसम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी समझाया, बेगम को भी समझाया। बेगम को समझाया कि तेरे क्या हुकूक है, मियाँ को समझाया कि तेरे क्या हुकूक है। इमामुल अंबिया ने फरमाया क्योंकि मेरी बहनें सुन नहीं रही, अगर सुन रही होती तो ये बात वो जरूर समझती और इनको इंशाल्लाह समझ भी आ जाती। आपने फरमाया कि जब मियाँ के घर आने का टाइम हो, पता हो कि मियाँ 5 बजे आता है दफ्तर से, 8 बजे आता है, 10 बजे आता है दुकान से, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि बीवी को चाहिए कि वो अच्छे कपड़े पहने। पता होना कि मियाँ के आने का टाइम है। हदीस मुबारक में आता है, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ज़ैब तन के अल्फाज आते हैं, मुफ्ती साहब मौजूद है, पूछ लेना कि मियाँ के लिए बाकायदा बेगम मेकअप करे। ये हुजूर फरमा रहे हैं। लेकिन नाराज ना होना, मुआमला उल्टा है। हमारी बहनें बाजार जाना हो 4-4 घंटे तैयार होती है, और जब माशाल्लाह घर तशरीफ ले आए, मियाँ के घर के आने का टाइम हो तो बरी कंगी पकड़ कर ना जुए निकालनी शुरू कर देती है। और माशाल्लाह जुए दिखाती भी मियाँ को, देखना बरीक है या मोटी है। इंशाल्लाह अगले दिन वो फोन करेगा कि रात 1:30 बजे मैं दफ्तर से आऊंगा। बंदा उससे पूछे कि तेरे अब्बा का रात 1:30 बजे कौन सा दफ्तर खुला है? अरे मेरी बहन, जब तू उसे जुए दिखाएंगी वो तो फिर ऐसे फोन करेगा। याद रखना, एक वक्त वो था, बच्चियों की लोग शादी करते थे, बाप रोकर कहता था, माँ रोकर कहती थी, बेटा बस अब तेरा जनाजा ही आए। लेकिन मामला उल्ट हो गया। सबसे पहले शादी के मौके पर बाप है, भाई है, बहनें हैं, माँ है, सबसे पहले मोबाइल पकड़ाती है। बस बेटा, बस एक कॉल करना। वो कॉल जब करती नहीं, इतनी जल्दी 112 वाले नहीं पहुंचते, 15 वाले इतनी जल्दी नहीं पहुंचते जितना मेका जल्दी पहुंचता है। खुदा की कसम याद रखना, घर खराब होता है। मैं तुझे बताऊं, इमामुल अंबिया ने हजरत फातिमा को क्या वसीयत फरमाई थी। बस आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। अली घर में नहीं। आपने फरमाया फातिमा, अली कहाँ है? अब्बा जान, अली मुझसे नाराज हो गए, नाराज होकर मस्जिद में चले गए।
हमारे यहाँ नाराजगी हो, लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलने शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं सारी सारी रात। उस दौर में कोई किसी से नाराज होता था तो वो अल्लाह के घर में आता था। इमामुल अंबिया मस्जिद नबी में आए, अली सो रहे थे, आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को उठाया, अली को साथ घर लेकर आए। अब जो नबी ने अपनी बेटी को और अपनी दामाद को जिस अंदाज में समझाया, अगर मैं उस पर अमल कर लूँ, खुदा की कसम हमारे घर का निज़ाम कभी ख़राब ना हो। इमामुल अंबिया ने एक तरफ अली को बिठाया और एक तरफ हजरत फातिमा को। सबसे पहले समझाया अपनी बेटी को है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ओ फातिमा याद रखना, अगर तू अपने मियाँ से नाराज होकर, अली से नाराज होकर मेरे घर में आएगी तो तेरे अब्बा के घर के दरवाजे तुझे बंद मिलेंगे। फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ख्याल रखना, अली को खामद को नाराज ना होने देना। फिर दामाद को भी समझाया, फरमाया अली ख्याल रखना, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर हसन हुसैन को बिठाया, ए हसन हुसैन, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ख्याल रखना कहीं इनको नाराज ना कर बैठना। ऐसी बात पल्ले बांधी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने दस्तरखान पे बुलाया, खाना लगा हुआ है, हसन हुसैन आ गए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने छोटा सा लुकमा उठाया, पहले अपनी मां की तरफ देखा, जितना लुकमा मां ने उठाया था उससे कम छोटा लुकमा इमाम हुसैन ने उठाया। बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मां ने पूछ लिया, हुसैन लुकमा छोटा क्यों ले रहे हो? कहने लगे, फरमा लगे, अम्मी जान, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो हमारी माँ लुकमा बड़ा उठाए और बेटा उससे बड़ा उठा ले, डर लगता है कहीं माँ के बेअदबों में हुसैन का नाम ना आ जाए। ये हाँ माँ, बहरहाल दुआ फरमाए मालिक कायनात, हम सबको माँ बाप के हकूक़ समझने की तौफीक अता फरमाए। पहले अर्ज किया था माँ बाप की दुआ है, इंशाअल्लाह दुआ मिल गई। याद रखना हमारी आदत है दुआएं करवाते हैं, दुआएं करवाने का मिजाज ना डालो, काम ऐसा करो कि दुआएं तुम्हें मिलनी शुरू हो जाए। बहरहाल इमामुल अंबिया मेराज की रात फरमाया, जन्नत में मैंने एक नौजवान को कुरान की तिलावत करते हुए देखा। मैंने सुना, मैंने कहा कि इलाही ये कौन है? फरमाया गया कि ये तेरा यार है, नाम इसका उसामा है। बाद रिवायात में दीगर सहाबी का भी जिक्र मिलता है। इलाही ये तो जिंदा है। फरमाया हाँ जिंदा है, लेकिन इसकी माँ ने दुआ कर रखी है, इलाही ये मेरी बड़ी खिदमत करता है, इलाही जब ही ये तेरा कुरान पढ़े इसकी तिलावत की आवाज़ जन्नत में आए। मैंने माँ की दुआ को कबूल कर रखा है, जब से मदीना की गलियों में ये मेरा कुरान पढ़ता है तो जन्नत में इसकी तिलावत की आवाज़ आती है। बहरहाल मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ, दुआ गो हूँ इलाहुल आलमीन, हमारा भतीजा भाई मोहम्मद मूसा, बचिया है तीनों, मालिक कायनात इनको ख़त्म नबूवत का दीवाना बना दे। इलाही दीन इस्लाम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा दे। माँ बाप की औलाद को आँखों की ठंडक बना दे। हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमा दे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।